यस बच्चों, आज हम आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए, यस, टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर नेचुरली ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट गोइंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। कोई साइक्लिस्ट है, सीधा रोड पे जा रहा है, हाँ, उसका मोशन को हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ब्लेड्स ऑफ द मूविंग फैन का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जो झूला पर झूलता है बच्चा, उसका मोशन को भी केयर करते हैं। ये ऑल आर रिगार्डेड एज बीइंग इन मोशन, बट वी कैन फील दैट देयर इज सम डिफरेंस इन देयर मोशन। सब मोशन में है, लेकिन उनका मोशन में क्या है, कुछ न कुछ अंतर आता है। जैसे साइकिलिस्ट इज इन मूविंग, तो इट नियरली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। साइकिल किधर जाता है, सीधा रोड की ओर जाता है। ब्लेड ऑफ द फैन क्या करता है, वो राउंड एंड राउंड मूव करता है, हाँ। एंड अबाउट सेंट्रल पॉइंट रट के अबाउट में। और चाइल्ड जो स्विंगिंग कर रहा है वो क्या करता है, टू एंड फ्रो रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल टाइम में। सो ऑल आर रियलाइज दैट मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अलग अलग प्रकार की मोशन होती है, और हर तरह के मोशन में जो डिफरेंसेस होती है उसको जानने और समझने के लिए हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में उसको नंबर ऑफ कैटेगरीज में बांटते हैं, और फिर वो हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ देखिए, नंबर 1 पे आइए, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, we all feel happy and thrilled when we watch school children in their colorful dresses and marching on Rajpath on the Republic Day. Their motion is in a way similar to that of the motorist going straight on a straight road or that of the striker in a game of carom. तो रेक्टिलिनियर मोशन का जो अल्टीमेट मीनिंग है वो क्या है, द ऑब्जेक्ट कंसर्न्स आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे ये संबंधित है, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए रेक्टिलिनियर मोशन कब, इफ द चेंजेस इन इट पोजिशंस आर ऑल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर ऑल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ में चेंजेस होती है तो ऑब्जेक्ट को रेक्टिलिनियर मोशन में कहा जाता है। ये बात का ध्यान में रखें। उसके बाद आप आइए, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, कैसे साइकिलिस्ट मूव करता है। मान लो पैडलिंग कर रहा है साइकिलिस्ट, सीधा स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, कार उसी तरह स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है। तो थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद यहाँ देखिए एक और है कर्वीलिनियर मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर्व पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। हाँ, हैव यू सीन ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे क्या आपने देखा है, हाँ, और या तालाब के किनारे, थ्रोइंग ए स्टोन इनटू इट। मान ली तालाब में एक स्टोन को फेंकते हुए आप एक बच्चे को देखो, क्या होता है उसमें, द फॉलिंग ऑफ स्टोन्स मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग ए कर्व लाइन। जैसे स्टोन ना ऐसे गिरता है, ये स्टोन है मान लो, हाँ, ये रिवर है, तो रिवर वाटर है, स्टोन गिर गया, वेव ऐसे क्रिएट हो रहा है, हाँ, फिर ऐसे क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो, इस तरह से कोई पर्सन, ये स्टोन है, ये रिवर वाटर है, ठीक है। तो एक सिचुएशन है कर्वीलिनियर मोशन में, कैसे वो मूव करता है। अब देखो, when an object moves from one position to another along a curve line, ये भी एक साइंटिफिक तरीका है, आप उसको भी कर्वीलिनियर मोशन बोलते हो। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है वन पोजिशन टू अनदर along a curve line, the object is said to have कर्वीलिनियर मोशन। तो ये ध्यान में रखते हैं। मान लो कोई चीज़ है, उसको मान लो थ्रो किया, स्टोन को ग्राउंड पे गिर गया, मान लो यहाँ पे आ गया, हाँ, मान लो छत पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने थ्रो किया, कोई चीज़ गिर गया नीचे, वो क्या है, कर्वीलिनियर मोशन में है। अच्छा, बस मूविंग अप हिल ऑन ए जिगजैग रोड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन।
मोशन ऑफ ए टिप ऑफ ए पेन, पेन हम लोग जो चलाते हैं, टिप ऑफ ए पेन का जो मोशन है वो क्या है, कर्विलिनियर मोशन है। हाँ, व्हेन वी आर राइटिंग, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कर्विलिनियर मोशन। ओके, अब आप देखिए आगे। हाँ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, दो तरह का मोशन आता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। देखना रोटेशन में क्या होता है, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ ए फैन। तो व्हेन वी लुक द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, मूविंग फैन, क्या होता है उसमें, दे आर सीन एज मूविंग, वो लगता है कि वो मूव कर रहा है, बट आर क्लियरली नॉट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन वो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव नहीं करता है। उसी तरह से जब पॉटर्स व्हील को हम लोग देखते हैं तो, और व्हील ऑफ द स्विंग मशीन देखते हैं, या चाइल्ड ऑन द मैरीगोन राउंड पे देखते हैं, ऑल आर इन मोशन but these are not moving along a straight path, they are moving around a fixed point. So in all these cases the object concerns are changing their position with respect to time, but are still effectively at the same place, वो repeat करके same place पे आ जाते हैं। All such motions are called rotatory motion। तो rotatory motion भी एक remarkable point है कि rotatory motion क्या होता है। अब आप देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में कहा जाता है इफ इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड और कीप्स ऑन स्पिनिंग अबाउट सम डिफाइंड लाइन और एक्सिल विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। अब देखिए ब्लेड ऑफ ए फैन कैसे मूव कर रहा है अबाउट द एक्सिस, पॉटर्स आर मेकिंग द पॉट, हाँ दीज आर स्पिनिंग अराउंड। और मैरीगोन राउंड में, हाँ बच्चे इसमें मूव करते हैं राउंड एंड राउंड, तो दीज आर ऑल रोटेशनल मोशन। तो ये ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर देखिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। हाँ, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, मून है अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, और मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड में अर्थ का मोशन, और सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक का मोशन। ये सब कैसा मोशन है, ऑल दिज ऑब्जेक्ट कंसर्न्स आर नॉट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं घूम रहा है, बट आर स्टिल चेंजिंग देयर पोजिशन कंटिन्यूसली, और वो अपना लगातार अपना पोजिशन चेंज करता रहता है। दे आर इन फैक्ट मूविंग नियरली सर्कुलर, हाँ ऑन सर्कुलर पाथ अबाउट ए सेंट्रल पॉइंट। सो मोशन on which the object moves on the circular path about a fixed point, central point, such motion is called revolution. Revolution, one complete revolution, when the repetition of the object is one time. It is starting point and reaches to the ending point, and starting point both are coinciding. The motion is revolution. So a motion of an object is known as revolution. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को रिवॉल्यूशन कहते हैं if it moves around a central point, changing its position continuously, अपना लगातार अपना पोजीशन को बदलता रहता है on a circular path, and it is called revolution। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पर देखो कुछ ऑब्जेक्ट है, some keeps on moving on a perfectly circular path। मैंने एक बॉल ले लिया, उसको टाइट कर दिया वन इंड को, अदर इंड ऑफ द स्ट्रिंग को सेंटर पर रखा और बॉल को रिवॉल्व कर दिए। हाँ, the ball is revolving on the circular path. The motion is circular motion because length of the string is acting as a radius of the circular path, and the ball is keep on revolving. With the help of the one end of the string is at the center point, another end is tied to the ball, and this string is while around the ball is moving on the circular path. Such motion of the ball is called circular motion। इस तरह से ये काफ़ी सिंपल और अच्छा है। आप यहाँ देखिए, एक पीरियोडिक मोशन के नाम से जानिए और एक नॉन पीरियोडिक के नाम से जानिए। पीरियोडिक में क्या होता है, वी नो डैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर घूमती है, एंड इट टेक्स अबाउट 30 days टू मेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो 30 days में कर देती है मून, and this motion is repeated in 30 days, and this process is going on continuously on and on।
month after month. So it is an example of the periodic motion. अब यहाँ देखो, this type of motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको ध्यान में रखो. हाँ, और some example में दे दो periodic motion में, motion of the earth as it revolves around the sun in 1 year. Second, motion of the hands of a clock. These are the example of the periodic motion. So motion is said to be periodic if it is repeated itself after a regular interval of time. ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा बताया है ये. अब यहाँ पर देखो नॉन पीरियडिक में क्या होता है, इरेगुलर मोशन, इरेगुलर मोशन, नॉन पीरियडिक मोशंस. हाँ, when we speak our lips undergoes movement and their movement continues as long as we are speaking. When we stops, there is no movement of the lips. However, the movement occurs again when we speak again. So, movement of the lips may get repeated, but there is no regularity of the time here, and we call such motion as non-periodic motion. So, the motion in which there is repetitions but irregular way, the motion is called non-periodic. हाँ, अब देखो, a ball roll on a floor keeps on moving on a while but does not repeat itself its motion after it stops. कोई बॉल है, उसको रोल कर दिए, रुक गया, अब वो रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को. It is non-periodic, irregular motions, non-repetitive, repetitive, irregular motions are non-periodic motion. इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि इसका non-periodic motion में कैसे motion is said to be non-periodic if either does not repeat itself or does the repetition in the random irregular manner. अब देखो कैसे हॉकी प्लेयर किक कर रहा है हॉकी बॉल को, हाँ, और फुटबॉलर kicks the ball in random way in irregular manner. So these two are the most important examples of the non-periodic motion. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो oscillatory आता है, एक और है oscillation, to and fro motion, repetition of the object back and forth. So movement of the pendulum of a wall clock is the example. It moves back and forth between the 2 points on the same path. A similar motion occurs in the suspended object for which one end of the suspended thread or wire or rod is fixed. Such to and fro motion of the object along the same path is called oscillatory motion. तो जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो एक तरफ फिक्स पॉइंट है, एक तरफ अब इसको मूव कर रहे हैं ऐसे, ये ऑसिलेटरी मोशन होगी. The object is said to have an oscillatory motion if it moves to and fro along the same path in a regular periodic way, and we call it oscillatory motion. तो यहाँ पर देखोगे यहाँ देखो, here the object moves as a whole and there is no change in the shape. ऑब्जेक्ट का शेप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो पूरा समूचा मूव कर रहा है. और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ना तो ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा है ना शेप चेंज हो रहा है. होल, हाँ, द मोशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, हाँ, इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड गोज डाउन टू मीन पोजीशन, देन अटेंड द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट रिपीट्स टू एंड फ्रो. उसी तरह देखो, स्विमिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक एंड चाइल्ड मूविंग ऑन ए स्विंग. जब कोई बच्चा झूला पे मूव करता है तो कैसे रिपीट करता है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, मीन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन, देन गोज डाउन टू मीन एंड रीचेस द वन एक्सट्रीम पोजीशन एंड दे रिपीट इटसेल्फ ऑन द सेम पाथ. द मोशन इज ऑसिलेटरी. उसी तरह जब हम टेम्पल में रिंगिंग टेम्पल बेल इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. जैसे ही हम लोग स्ट्राइक करते हैं बेल को, बेल मूव्स टू एंड फ्रो, they repeat itself on the same path and ringing sound is produced in the temple well.